हाँ ठीक है, एक मिनट बस थोड़ी जगह के अंदर थोड़ा एक ऐसे आया था। अच्छा, ये जो यहाँ पे बिल्डिंग बन रही है इसमें काम कौन करवा रहा है? ये काम तो मैं करा रहा हूँ। अच्छा, कब से करवा रहे हो गया 1 साल। तो आज यहाँ पे लेंटर पड़ने वाला है, सरिया किन लोगों से बंधवा रहे हो? सरिया मिस्त्रियों से जी। अच्छा, कब तक लेंटर पड़ जाएगा? कल परसों नरसों तक। अच्छा, ये कहाँ कहाँ के लोग हैं जिन जो ये लेंटर डलवा रहे हैं? ये है तो यहीं के है, दिल्ली के, दिल्ली में रहते हो। अच्छा, क्या बाजी जो ये बिल्डिंग बनाई जा रही है, इस बिल्डिंग में कितने कमरे बनाए जा रहे हैं? इसमें तो 2-3 कमरे है जी, तीन कमरे हो। नहीं, तो जिस बिल्डिंग में पीला कलर हो रखा है इसमें क्या क्या बन रहा है? वो गिलास हाउस है, आपने ली ना उनकी लिए। तो कितना इसमें लैट्रिन बाथरूम है, कितना इसमें सीढ़ियाँ है और कितना इसमें लेटरिन बाथरूम 2 है जी। 2 लेटरिन बाथरूम है और 1-2 सीढ़ी है। अच्छा, छत जो पड़ रही है कितना स्क्वायर फीट में पड़ रही है? ये है करीबन, और स्क्वायर फीट इसका लगभग 1000 करीबन होगा। कर लेंगे मिला के। पट्टी है वो उद्यान विभाग के द्वारा आवंटित है, उनकी लीज है। लेकिन हमारे यहाँ जितने भी पंजीकरण ऑनलाइन करते हैं, जो ट्रेड की नियमावली है उसमें फायर का एनओसी और भू अभिलेख ऑनलाइन करते हैं, बनाई गई परिसंपत्ति, और हम केवल ट्रेड के प्रावधान के अंतर्गत संचालन हेतु देते हैं। उसमें स्पष्ट हम अंकित कर देते हैं मोहर के द्वारा कि उक्त का पंजीकरण जो किया जा रहा है यूनिट का मात्र पर्यटकों की सुविधा के लिए संचालन किया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार का भू स्वामित्व और भू दावे का इस पंजीकरण का उपयोग नहीं किया जाएगा। और अगर ट्रेवल ट्रेड के नियमों का या किसी तरह की स्थिति आती है कि आपने फर्जी बनाया है या आपने फर्जी कागज करके किया है, तो वो जो है स्वतः निरस्त माना जाता है, उसकी जाँच करके निरस्त कर दिया जाता है और उसके निहित प्रावधान के तक अंतर्गत प्रक्रिया की जाती है कार्रवाई की। दूसरी चीज़ हमारी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि फल पट्टी की वजह से हमारी जो बहुत अच्छी योजनाएं होम स्टे हैं, वीर चंद सिंह गढ़वाली हैं, उन योजनाओं में किसी को लाभ नहीं मिल पाया है, न पंजीकरण हो पाया है उस तरह की यूनिटों को होम स्टे का, न होम स्टे की योजना जो अनुदान योजना है फल पट्टी की भूमि के कारण ही नहीं हो पाया है। लेकिन जो पंजीकरण केवल हम संचालनार्थ देते हैं और उसमें चूँकि भूमि का और जो संबंधित विभाग है जैसे उद्यान विभाग से हुआ है तो उनका किस तरह का लीज एग्रीमेंट हुआ है, जो हमारे यहाँ अमुक व्यक्ति की जिसकी ज़मीन है, जिसके नाम पट्टा है या विभागीय राजस्व का पट्टा है, क्योंकि हमारे उसमें प्राविधान में लीज की ज़मीन पे, पट्टा की ज़मीन में अगर उसके पास निहित प्राविधानों में लंबी अवधि का पट्टा है, 10 साल से ऊपर का है, 15 साल का, 20 साल का है, 90 साल का है, 30 साल का है, उस दशा में कि हम संचालन के लिए पंजीकरण करते हैं। तो क्या लगता है आपको, जैसे कि फल पट्टी सिर्फ किसानों को इसलिए दी गई है कि वो खेती करेगा? ये उद्यान विभाग का मामला है, क्योंकि फल पट्टी के क्या नाम थे, फल पट्टी में जो उनको दिए गए हैं वो किस तरह के दिए गए हैं। हमारा जो ट्रेवल ट्रेड की उसमें है, हमारा मान लिया कोई व्यक्ति कोई यूनिट बनाता है तो उस बनाने की स्थिति में राजस्व से सब तरह से उनको जो है एनओसी प्राप्त होती है, तभी किसी चीज़ का निर्माण किया जाता है। जब यूनिट तैयार हो जाती है मात्र संचालन के लिए पर्यटन विभाग द्वारा ट्रेवल ट्रेड के अंतर्गत निहित प्रावधान के अंतर्गत संचालनार्थ केवल पंजीकरण किया जाता है। पर तो कोई बने हुए नहीं पाए गए हैं, उसके लिए फल पट्टी की एक संयुक्त कमेटी बनी हुई है। संयुक्त कमेटी ने इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं दी है और अगर किसी ने कोई इस तरह से कार्य किया है तो सरकार उस पर कार्यवाही करेगी और उनके प्लाटों को निरस्त करने की भी कार्यवाही की जा सकती है। और चम्बा मसूरी फल पट्टी जो 1965 से 70 के मध्य बनी थी, उसमें 433 पट्टे आवंटित किए गए हैं, जिसमें उनके द्वारा औद्यानिक कार्यों को न किए जाने वगैरह से या शर्तों का उल्लंघन किए जाने की वजह से कुल 11 पट्टे ऐसे हैं जो निरस्त किए जा चुके हैं। कुछ लोगों को वैसे ही अवैधानिक रूप से विक्रय किया है, ऐसे 20 पट्टे निरस्त किए गए हैं और कुछ लोगों ने कुछ निरस्त पट्टों पर कब्जा कर लिया, ऐसे 11 पट्टे निरस्त हो चुके हैं। तो इस प्रकार से चम्बा मसूरी फल पट्टी का विवरण है। अगर कहीं संज्ञान में आता है आपके कि आपकी जमीन पे होटल बना दिए हैं या, तो क्या कार्रवाई? पहले तो उस पट्टे को निरस्त करके किसी अन्य को आवंटित करने के लिए आयुक्त महोदय को प्रेषित किया जाएगा और उनका निरस्तीकरण कराया जाएगा।
कि सरकार की तरफ से इस तरह की कोई अनुमान्यता नहीं है। जिनको भी प्लाट आवंटित सरकार ने किया है उसको उसमें औद्यानिक कार्य यानी फल पौधे लगाने के लिए आवंटित किए गए हैं, ताकि किसान भाई फल पौध उगा करके अपनी आमदनी का सृजन कर सकें और अधिकतम उसमें स्टोरेज